हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी ने आज का मूवमेंट किया है। देखिए, आज एक गैप डाउन ओपन हुआ था निफ्टी। ऑलमोस्ट 17,778 के पास में ओपनिंग हुआ था। और काफ़ी 300 पॉइंट 350 पॉइंट गैप डाउन होना बहुत बड़ा गैप डाउन होता है। लेकिन इसने काफ़ी अच्छा रिकवरी दिया है आज। वो इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे जो किसी भी चार्ट का जो पैटर्न होता है वो कभी भी ऐसे ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसका अगर देखिए ये ऐसे है, ये फिर गिरा, ये फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गिरा, फिर गया, फिर गिरा, फिर गया, फिर गिरा, और इवेंचुअली फिर देखिए फिर ऐसे गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर ऐसे ऐसे करके जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसे करके ही जाएगा, कभी भी किसी भी चार्ट का पैटर्न। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, कभी भी जो इतनी तगड़ी बाइंग होती है उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट निगेटिव खुलता है तो पहले बार में ही रिट्रेस नहीं होगा मार्केट। अगर ये नेगेटिव यहाँ पे खुल रहा है तो जिसने ये रैली मिस किया है वो यहाँ पर बाइंग करेगा। वो बाइंग करेगा तो यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरे बार भी फिर आके इस लेवल को टेस्ट किया, टेस्ट करके इसको ब्रेक करता है ना, तब अच्छा खासा वापस फॉल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो बायर्स को यहाँ पे आना था वो आ चुके, वो यहाँ पे गए, यहाँ पे इतना ऊपर तक लेके फिर से जा चुके हैं। अभी भी अगर हम लोग एक चीज देखेंगे तो देखिए ये 18,114 का जो लेवल है ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। आज इतना अच्छा मार्केट में रैली हुआ फिर भी 18,090 के ऊपर में ये गया नहीं। तो 18,100 से लेके 114 ये एक अच्छा खासा आपका रेजिस्टेंस जोन बन के अभी खड़ा है। ठीक है, तो अगर हम लोग कल का ट्रेड के लिए देखें तो देखिए कल अगर हम लोग कल 18,000 के ऊपर ही ओपन होते हैं, ठीक है, और इस लेवल से ऊपर निकलते हैं, 18,020 के ऊपर निकलते हैं, फ्लैट ओपनिंग हो गया। कल मान लीजिए 18,000 के आसपास हम लोगों ने ओपन किया, 790 18,000 के आसपास ओपन करके 18,000 को अगर क्रॉस करते हैं तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट सीधा सीधा 18,086 हो जाएगा, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट अगर 18,086 को क्रॉस करता है तो 18,114 की तरफ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये 18,086 आने पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, वेट नहीं कीजिएगा 18,114 का बाकी प्रॉफिट बुकिंग के लिए। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, जबकि इतना अच्छा रैली हुआ उसके बाद लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर ले लिया, तो ये अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के खड़ा है। तो मेरे हिसाब से अगर कल फ्लैट ओपनिंग होता है 18,000 17,000 सपोज 18,790 के आसपास अगर ओपन होता है, ये सॉरी 17,990 के आसपास अगर ओपन होता है और उसके बाद या 18,000 के आसपास और 18,020 को क्रॉस करता है तो एक सीधा रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,086 की तरफ। अगर मान लीजिए 990 के पास ओपन होके ये 970 को अगर ब्रीच करता है नीचे की तरफ 10:30 बजे तक, तो फिर हम लोग 923 के आसपास आ सकते हैं। 923 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आज भी देखिए काफ़ी टाइम तक यहाँ पे हम लोगों ने स्पेंड किया है। यहाँ पर भी देखिए अच्छा सपोर्ट लेके ये गया हुआ है, तो 923 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर 923 भी टूट जाता है उसी मोमेंटम में तो फिर ये फ्री फॉल है 780 तक, फिर कहीं पे ये रुकेगा नहीं। तो अगर बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, ये कल एक्सपायरी भी है, तो अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होके ये 970 काटता है तो 923 पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर मान लीजिए 3 लॉट से खेलते हैं तो 2 लॉट यहाँ बुक कर लीजिए और 1 लॉट जो है इसको यहाँ पे कैरी ओवर कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कल हम लोग गैप अप ओपन होते हैं, गैप अप ओपन होते हैं कहाँ पे,
मान लीजिए 60 के आसपास इधर में हम लोग ओपन किए, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन होके थोड़ा सा आया, रिट्रेस किया 18,000 के पास आके, यहाँ पर आके थोड़ा कंसोलिडेट करके उसके बाद अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये कंफर्मेशन होगा कि नहीं, मार्केट अभी स्ट्रांग है और हम लोग अभी बुलिश साइड में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह से ओपन होकर, गैप अप ओपन होकर फिर नीचे निकला और नीचे निकल के फिर 970 को क्रॉस करता है, तो फिर से वापस हम लोग का 923 और 780 का लेवल आ सकता है। अब अगर कल हम लोग गैप डाउन ओपन होते हैं 923 के नीचे, तो फिर अब प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा आपको। अगर मान लीजिए कोई भी 5 मिनट का कैंडल 923 के ऊपर या सेफ साइड 930 के ऊपर अगर क्लोज करता है, ऊपर में अगर क्लोज करता है, तो इसको इसके ऊपर बाई कीजिए। 970 का पहला टारगेट, 18,000 का दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट 18,086 का आता है। और नीचे की तरफ अगर इसको काटता है 17,900 के नीचे, आप बिंदास इसको सेल कीजिए, 780 तक आना चाहिए। ये हो गया कल का निफ्टी का ट्रेड। एक देखिए जो मेरे को नज़र आ रहा है, एक स्टॉक है उसमें बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मेरे को नज़र आ रहा है। ये SRF का स्टॉक है। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है केमिकल की, ठीक है, फ्लोरीन का मेनली इन लोगों का बिजनेस है। तो एक और एडवांटेज है इन लोग के बिजनेस में कि इनके बिजनेस में क्रूड का उतना है, रॉ मटेरियल के हिसाब से क्रूड का कुछ तो इफेक्ट है, बट क्रूड का उतना यूटिलाइजेशन नहीं है इस बिजनेस में। फ्लोरीन का जो केमिकल इन लोगों का बिजनेस मेनली है उस बिजनेस में। तो ये, और ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। तो आप इस पे, इसका अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये एक इस तरह से एक यू पैटर्न बनाया है और इसका ब्रेकआउट दे चुका है। ये वीकली कैंडल है, तो हम लोग वीकली के हिसाब से देख रहे हैं। तो देखिए इस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, ठीक है, तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा। और दूसरा अगर चीज़ देखेंगे पिछले वीक के हिसाब से, इसका वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसका वॉल्यूम स्ट्रांग है, ठीक है। तो अभी ये वॉल्यूम बनना शुरू हुआ है क्योंकि अभी भी 2 दिन है ट्रेडिंग के बचे हुए। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको बाई कीजिए, CMP भी ठीक है, यहाँ पर इसको बाई कीजिए और प्ले कीजिए। पहला लेवल आपका 3000 के लिए और दूसरा लेवल 3200 के लिए, इसको प्ले कीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 2657 के नीचे, 2650 के आसपास आपको रखना पड़ेगा। इसको एज अ स्विंग अगर लेते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो फिर आप अभी थोड़ा सा बाई कीजिए। 10 स्टॉक खरीदने का है अगर पैसा आपके पास, तो 3 स्टॉक खरीद लीजिए यहाँ पे, और बाकी हर एक 5% की गिरावट पे लीजिए। 2657 एक बहुत अच्छा एरिया होगा आपको एक्यूमुलेट करने का इस स्टॉक को, ठीक है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट होने के बाद ये ब्रेक हुआ है। तो ये 3 बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। एनीवेज लॉन्ग टर्म के लिए अगर, तो वेट कीजिए। अगर एक डिप मिलता है 2657 पे, तो मोटा मोटा आप यहाँ पे 3-4 स्टॉक यहाँ पर भी ले सकते हैं। 3 स्टॉक यहाँ ले लीजिए, सो दैट अगर रैली होती है तो वो मिस ना हो जाए। जो मेरे को चांसेस लग रहा है कि अगर मार्केट का कंडीशन ठीक रहा तो रैली हो सकता है। और 2-3 स्टॉक का पैसा रख दीजिएगा फॉर लॉन्ग टर्मर्स 2331 के लिए, अगर आता है तो वहाँ पे बाई कर लीजिएगा। वैसे ये स्विंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक अभी मेरे को दिख रहा है। इसका पहला टारगेट 3219, दूसरा टारगेट 3400 और तीसरा टारगेट सीधा सीधा 3800 पे आता है। इसको नोट कर लीजिएगा और इसको आप राइट कर सकते हैं। 1/3 यहाँ बुक कर लीजिए, 1/3 इधर बुक कर लीजिए, 1/3 इधर बुक कर लीजिए, 1/3 इधर बुक कर लीजिएगा, ठीक है। सो इसको आप इस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा एफर्ट अगर आपको पसंद आता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।